हाँ भाई, 9th वालों 11th वालों, आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप 9th में थे, 11th वालों जब आप 9th में थे तो क्या आपने अच्छे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे? और 9th वालों, तुम अभी 9th में हो तो अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। देखो, न्यूटन ने 3 लॉज दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। 9th वालों के लिए वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क है नहीं, एनसीईआरटी ने कोई फर्क रहने दिया नहीं है। वैसे भी एनसीईआरटी वालों ने आप लोगों को डफर बनाने का कसम खा रखा है कि भाई साहब ये जो बच्चे हैं ये लॉकडाउन के प्रोडक्ट हैं। तो लॉकडाउन में एनसीईआरटी ने ये मान रखा है कि आप लोगों ने लॉकडाउन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई किया, इसलिए एनसीईआरटी ने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हटाना शुरू कर दिया आपके बुक से। जैसे अगर बात करें तो अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिलीट कर चुका है, केपलर्स लॉ डिलीट कर चुका है ग्रेविटेशन से। तो आप सोचो आपकी लेवल जब आप 11th में होगे तो क्या बन जाएगी। तो इसलिए आइए मेन पॉइंट पे आते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है हमें कि जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। अगर वो मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। समझ में आया? और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। कब तक? तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो उसमें चेंज, उसमें वेलोसिटी में चेंज, उसके पोजीशन में चेंज और उसका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में उसका नेट फोर्स आएगा। गॉट इट गाइस? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।